हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रश्नावली 5C का 1 से लेकर 4 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए 5वां सवाल। 5वें में 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट है ए। इसमें कह रहा है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याएं ये हो जाएंगे। देखो 101, 103, 105 ना डॉट डॉट 199। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। तो देखिए 101 हो गया, 103 हो गया, 105 हो गया, ऐसे क्रमशः और अंत से 199 हमने लिख दिया। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। अब इसका प्रथम पद निकाल लो। प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 101। ठीक है, और सारवंतर निकाल लीजिए। सारवंतर देखिए दूसरे पद से पहले पद को घटा दो। दूसरा पद है 103 और पहला पद है 101। तो 103 में से जब 101 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, सारवंतर आ गया 2। और ये जो 199 है ये हो जाएगा an। इसको an मानो या इसे l भी मान सकते हो। l बराबर 199, क्योंकि अंतिम पद है ना, इसके बाद तो कोई पद है नहीं, क्योंकि 200 के बीच कह रहा है। ठीक है, तो l भी हो जाएगा 199। ठीक है, देखो तब पहले n का मान हम निकालेंगे। तो लिखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है n का। देखिए a का मान कितना है? 101 है, 101 लिख दो। और n का मान कितना है? 199। n के स्थान पे 199 लिख दो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है? 2 है, 2 रख दो डी के स्थान पे। 199 बराबर 101, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 2n। उदाहरण का गुणा 2 1 2। ठीक है, तो 199 बराबर 101 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? बचेगा 99, वो भी प्लस में, और ये प्लस 2n। ठीक है, 99 का पक्षांतर कर दो, धन इधर आयग्रण में हो जाएगा। तो 199 माइनस 99, यहाँ बचेगा 2n। अब 199 से 99 घटाएंगे तो 100 बचेगा। 100 बराबर 2n। ठीक है, या 2n इधर लिख लो बराबर 100। 2 का पक्षांतर कर दो, 2 गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। 5 1 5, 5 10, 0। n बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, n का मान, 1 मिनट, 20 नहीं, n का देखिए 2 का पक्षांतर करें, गुणा में है, भाग में जाएगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, 2 और ये 2 1 कम 2, 2 5 10, 0, 50 होगा। n का मान क्या होगा? 50 होगा। मतलब पदों की संख्या कितनी है? कुल 50 पद है। ठीक है, तो पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, आसानी से लिखेंगे तब। पदों का योगफल मतलब SN निकालेंगे। ठीक है, SN का फार्मूला क्या होता है? n/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हाँ SN, देखिए पदों की संख्या कितनी है? 50 है, तो n के स्थान पर 50 लिख देंगे जहाँ जहाँ n है। तो इस 50 बराबर यहाँ n के स्थान 50, 50 बटा 2, 2a का मान कितना है? 101 है, 101 रखो a के स्थान पे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के स्थान पर d का मान रख दो। डी का मान कितना है? 2 है, 2 रख दो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 2 से भाग कर दो, 2 दूना 4 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ 25, और यहाँ गुणा करेंगे 101 को 2 से, 2 1 कम 2, 2 शून्य 2 1 कम 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से गुणा हो जाएगा, 2n माइनस 2 1 कम 2। ठीक है, बराबर 25। अब 202 में जब, हाँ 202 माइनस 2, 202 में से जब 2 घटाएंगे तो 200 बचेगा, और प्लस 2n बराबर 25। और हाँ देखिएगा, 1 मिनट, अंतिम पदों का योगफल देखिए S50। एक काम करो, इस सूत्र से लगा लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अंतिम पदों के योगफल वाले सूत्र से लगाओ तो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं, क्योंकि अंतिम पद इसी को माने है ना L। तो अंतिम पदों के योगफल का फार्मूला लगाइए। अंतिम पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, n का मान कितना है? 50 है, 50 रखो, 50 बटा 2, यहाँ भी n के स्थान पर 50 रख दो, और a का मान 101 है,
प्लस एल का मान कितना है 199, ठीक है। 199 रख दो एल के स्थान पर, तो 2 दूना 4 बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 25, 199 में 101 जोड़ो, 9 1 10 की 0 हासिल आएगी 1, 9 में 0 9 1 हासिल 10, 0 हासिल आएगी 1 1 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है 300। अब एक काम करो, 25 को 300 से गुणा कर दो, 2 0 है 2 0 लिख दो और 25 दिया 75, तो पदों का योगफल कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए। चलिए पांचवें का बी पार्ट देखिए। पांचवें के बी पार्ट में इसे मिटा दें पहले, देखो पांचवें का बी पार्ट है, उसमें कह रहा है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमें विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था, अब क्या ज्ञात करना है, सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल उसी तरह सवाल ये भी है। तो पांचवें का बी पार्ट है, तो 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं के योगफल कह रहा है ना, तो सबसे पहले 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याएं हम लिख लेते हैं, ठीक है, श्रेणी के रूप में। तो 100 और 200 के बीच सम संख्या हो जाएगी, देखो 102 हो जाएगी, उसके बाद 104 हो जाएगी, 106 हो जाएगी, कामा डॉट डॉट, और अंत से 198 हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होंगी, ठीक है, श्रेणी के रूप में हमने लिख दिया। अब यहाँ से प्रथम पद लिख लो, a बराबर हो जाएगा 102, सार्वंतर लिख लो, सार्वंतर d बराबर, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 104 माइनस 102, 104 में से 102 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, सार्वंतर आ गया 2, और ये जो पद दिया है इसी को n मानेंगे, हाँ an मानेंगे 198, या l भी इसी को मान सकते हैं, ठीक है, l भी हो जाएगा 198। तब पहले हम n का मान निकालेंगे, तो n के मान के लिए देखिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पे n का मान रखेंगे, क्या है 198, 198 लिख दो, बराबर a के स्थान पर a का मान 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर d का मान, d का मान कितना है 2 है, 2 रख दो, 198, देखिए 102 का पक्षांतर कर दो, धन इधर आएगा ऋण में हो जाएगा, तो 198 ऋण 102 बराबर, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 2n और ये माइनस 2, ठीक है। तो 198 से 102 घटाओ, 8 में से 2 6, 9 में से 0 9, 1 में से 1 कुछ नहीं, कितना बचेगा, 198 में से जब 102 घटाएंगे 96 बचेगा, ठीक है, वो भी प्लस में, बराबर। अब 2 का पक्षांतर कर लो, ऋण है इधर आएगा धन 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2n बचेगा केवल, 96 में 2 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 बराबर 2n। अब 2 का पक्षांतर कर दो, गुणा इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 98 बटा 2 बराबर n, 2 चौको 8 बचेगा, 1 18 हो जाएगा, 2 9 18, तो 49 बराबर n, या इधर लिख लो n बराबर 49, ठीक है। पदों की संख्या कितना आ गई, 49 आ गई। अब इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे तब पदों के योगफल मतलब Sn बराबर, ये अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, तो n का मान कितना है 49 है, 49 रख दो अपॉन 2, a के स्थान पे a का मान कितना है 102, धन l का मान कितना है 198 है, 198 रख दो l के स्थान पे, ठीक है। तो 49 बटा 2, देखिए 2 इसमें से ले लो कामन, जब 2 कामन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 1 कम, हाँ 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 9 18 बचेगा, 1 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 49 और ब्रैकेट में देखिए जोड़ दो, 9 1 10 की 0 हासिल आएगी 1, 9 5 14, 14 में 1 हासिल 15, ठीक है। गुणा कर दो 49 को 150 से गुणा करिए, 49 शून्य शून्य और गुणा कर दो 15, 15 या 135 5 हासिल आएगी 13, और 15 चौका 60, 60 में 13 जोड़ेंगे 73, ठीक है, कितना आ गया, पदों का योगफल आ गया 7350, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।